हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, पॉइजन गर्ल की उस पॉइजनियस बॉडी की वजह से ग्लेशियर वैली के वॉरियर्स उसको फॉलो कर रहे थे। जावियन को ये बात जैसा ही मालूम हुई, वो पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए फौरन से लूशन ट्रिप की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर कई सारे पॉइजनियस क्रीचर मौजूद थे। यह जगह पॉइजन गर्ल के लिए फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेस थी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लेशियर वैली के वॉरियर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। उन सब लोगों ने मिलकर एक क्रिस्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल को कैद कर लिया था, जबकि साथ ही साथ ग्लेशियर मास्टर ने तो पॉइजन गर्ल की बॉडी में एक आइस पॉइजन को भी डाल दिया था, जो कि धीरे धीरे उसके ब्लड और वेरिएंस को फ्रीज करते हुए क्रिस्टल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा था। और इसी वजह से पॉइजन गर्ल ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पा रही थी। पर तभी अचानक वहां पर उसे बचाने के लिए जावियन की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच गया था। सबसे पहले जावियन ने यहाँ पर अपने डेमोनिक सोल पपेट को यहाँ पर ग्लेशियर मास्टर के पीछे लगा दिया, जबकि साथ ही साथ वो मास्टर टीन हुआ से मदद मांगता है ताकि वो फर्स्ट एल्डर का किस्सा वहीं पर खत्म कर सके। जबकि खुद जावियन ने सेकंड एल्डर के साथ फाइट करते हुए उसे अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जान से मार डाला। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ जावियन ने सेकंड एडर को हरा दिया था। दूसरी तरफ मास्टर टीन हुआ अभी भी फर्स्ट एडर के साथ फाइट कर रहे थे, जिस पर वो अपने एक पावरफुल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंजन करके फौरन से जमीन पर गिरा देते हैं। साथ ही साथ वो उससे कह रहे थे कि बहुत ही अफसोस की बात है, मेरे पास मेरी ओरिजिन बॉडी नहीं है, इसी वजह से एक डोजो लेवल के वॉरियर को हराने में मुझे इतना समय लग रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ जावियन उनकी बातें सुनकर कहता है कि मास्टर आप ज्यादा फिक्र ना करें, मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% के सारे मेडिकल मटेरियल्स को जमा कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए एक न्यू बॉडी बना पाऊंगा। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी मैं आपके लिए एक न्यू बॉडी बना दूंगा। यहाँ पर न्यू बॉडी की बात सुनकर तो फर्स्ट एल्डर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वो समझ चुका था कि मास्टर टीन हुआ एक सोल है और उन्हें क्या चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर मास्टर टीन हुआ को एक ऑफर देते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज आप मेरी मदद करें, अगर आपको एक न्यू बॉडी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ग्लेशियर वैली से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर वैली न्यू बॉडी बनाने में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। इवन हमारी ग्लेशियर वैली जो आपके लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट करेगी, उसमें कई सारे स्पेशल एबिलिटीज भी होगी, तो क्यों ना आप हमारे साथ हाथ मिला लो। बदले में आपको सिर्फ मेरी एक बात माननी होगी, अगर मेरी एक बात मान लेते हो तो ग्लेशियर वैली आपको एक न्यू बॉडी फ्री में बना कर दे सकती है। मास्टर टीन हुआ और जावियन तो उसकी बातें सुन रहे थे। मास्टर टीन हुआ जावियन की तरफ देखते हुए पूछते है कि मैं क्या करूं, जिस पर जावियन भी अनजान बनते हुए इशारा करके कहता है कि मैं क्या जानूं, जो आपका मन करे। ये देखकर तो मास्टर टीन हुआ फौरन से मुस्कुराते हुए फर्स्ट एल्डर के पास आ गए और वो उससे कहते हैं कि बताओ आखिर तुम न्यू बॉडी के बारे में क्या कह रहे थे, लगता है कि तुम समझ गए हो कि मुझे क्या चाहिए, तो चलो क्यों ना हम इस डील को आगे की तरफ डिस्कस करें। फर्स्ट एल्डर मास्टर टीन हुआ की बातें सुनकर मुस्कुराना शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि शायद वो मास्टर टीन हुआ को अपनी बातों में ले आया है, इसलिए वो जावियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले इस लड़के को जान से मार डालो, उसके बाद पॉइजन गर्ल को लेकर हमारी वैली चले जाओ। मास्टर टीन हुआ भी यहाँ पर मजाक में गिरते हुए कहते हैं कि एक तो उसे जान से मार डालो, दूसरा पॉइजन गर्ल की बॉडी भी तुम्हें चाहिए, यानी कि ये तो दो काम हो गए। और तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है? तुम तो अपनी डिमांड यूं ही बढ़ाते जा रहे हो। यह कहते साथ ही मास्टर टीन हुआ ने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर जान से मार डाला। साथ ही साथ मास्टर टीन हुआ फौरन से जावियन के पास आकर कहते है कि लड़के फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे खिलाफ इस तरह की बातें करने की कोई कोशिश करे तो उसे बात करने मत देना। ये तो अच्छा हुआ कि मैं दिल का बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो सिचुएशन बदल भी सकती थी। जावियन भी मास्टर टीन हुआ की बातें सुनकर रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, आगे से मैं यह बात याद रखूंगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर जावियन का डेमोनिक सोल पपेट भी पहुंच गया, जिसने ग्लेशियर मास्टर की हालत खराब कर दी हो और वो उसकी बॉडी को जावियन के सामने पटक देता है। तब तक जावियन का बॉडी क्लोन भी वहाँ पर मौजूद बाकी सारे वॉरियर्स को जान से मारकर फौरन से जावियन के पास वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिल्लियन भी यहाँ पर घायल पॉइजन गर्ल को जावियन की तरफ ही लेकर आ रही थी, जिसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अचानक ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो खून इतना ठंडा था कि वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा था। जावियन ने देखकर फौरन से भागते हुए पॉइजन गर्ल को संभालने लगता है। पॉइजन गर्ल की ऐसी हालत देखकर जावियन को
बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन वहाँ पर मौजूद बिंग हुआन यानी कि ग्लेशियर मास्टर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी में मौजूद मेंडेलियस और ब्लड वेन्स मेरी आइस पॉइजन की वजह से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। जावियन तो ग्लेशियर मास्टर की यह बात सुनकर उसे गुस्से के साथ घूर रहा था, जबकि ग्लेशियर मास्टर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है ये लड़की ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसके पास बहुत ही कम समय बचा है। ये सुनकर तो जायन गुस्से में आते हुए अपने ग्लेस फ्लेम से यहाँ पर ग्लेशियर मास्टर को जलाना शुरू हो गया। साथ ही साथ वो उससे सवाल करते हुए पूछ रहा था कि बताओ इसे मैं कैसे रिमूव करूं। दूसरी तरफ ग्लेशियर मास्टर जो कि जलकर तड़प रहा था वो तड़पते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे इसका कोई रास्ता नहीं मालूम। सिर्फ हमारे ग्लेशियर वैली का सेक्ट लीडर ही इस पॉइजन को हटाने का तरीका जानता है। जावियन के लिए क्योंकि अब ग्लेशियर मास्टर किसी काम का नहीं था, इसलिए वो यूं ही उसे जलकर मरने के लिए छोड़ देता है, जबकि वो अपने साथियों को लेकर वहां से सेफ लोकेशन की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जावियन पॉइजन गर्ल को लेकर फॉलन गॉड ट्रीम की एक गुफा में आ चुका था। पॉइजन गर्ल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। जिलेन उदास होते हुए कहती है कि सिस्टर मुझे माफ कर देना, बेशक जावियन वक्त पर पहुंच चुका था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी देर हो चुकी क्योंकि ये पॉइजन हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। जिस पर पॉइजन गर्ल उसे शांत कराते हुए कहती है कि रोना बंद करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जायन भी पॉइजन गर्ल को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम बस अपनी बॉडी पर ध्यान दो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। यह कहते साथ ही जायन पॉइजन गर्ल का हाथ पकड़कर उसे चेक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि हाँ बेशक ये आइस पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन इसे डिकोड करना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि हमें ग्लेशियर मास्टर के सेक्ट लीडर के पास जाना पड़े। ये सुनकर तो जिलेन खुश होते हुए कहती है कि जावियन इसका मतलब तुम इसका इलाज कर सकते हो। जो सुनकर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ शायद मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं पॉइजन गर्ल को ठीक कर सकूं। यहाँ पर जावियन इस इलाज को शुरू करने से पहले पॉइजन गर्ल को पानी पर खड़े होने को बोल देता है। जहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी में आइस पॉइजन मौजूद था, इसलिए उसके पैरों तले जितना भी पानी मौजूद था वो सारा का सारा फ्रीज हो गया। लेकिन वो बीच में खड़े होते हुए कहती है कि जावियन मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर अपने हाइपर ग्लेस फ्लेम का एक्टिवेट करते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि शायद पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे अपने ग्लेस फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा, जो प्रोसेस शायद थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, इसलिए पॉइजन गर्ल तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जो कहते साथ ही जावियन अपने ग्लेस फ्लेम को आगे की तरफ भेजते हुए पॉइजन गर्ल के आसपास तेजी से घुमाने शुरू हो गया। साथ ही साथ वो नीचे की तरफ बैठते हुए अपने पास से एक मेडिसिन पिल भी निकाल लेता है, जिसे जावियन ने ग्लेस फ्लेम के साथ पूरी तरीके से मर्ज कर दिया। जावियन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ग्लेस फ्लेम जब पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो उसे डैमेज न करे। जावियन असल में अपने ग्लेस फ्लेम को यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर भेजना चाहता था ताकि वो उस आइस पॉइजन को अंदर से खत्म कर दे। बेशक ग्लेस फ्लेम क्योंकि जावियन की है इसलिए वो उसकी बॉडी को डैमेज नहीं करती, लेकिन क्योंकि पॉइजन गर्ल एक न्यू होश है तो इसलिए उसकी बॉडी को इसकी वजह से बहुत ही तकलीफ होगी। पॉइजन गर्ल ये सब जानने के बावजूद भी वो जावियन से कहती है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो जावियन ने अपने इलाज का प्रोसेस शुरू कर दिया। इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी एक साथ पॉइजन गर्ल की चेस्ट के अंदर एंटर हो रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इवन कि वो दर्द से चिल्ला रही थी। जो देखकर तो जावियन और जिलेन दोनों ही परेशान हो गए। लेकिन दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल इन दोनों से कहती है कि रुकना मत, मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। जावियन भी पॉइजन गर्ल की ये बातें सुनकर अपने प्रोसेस की रफ्तार और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू हो गया, जहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे करके पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही थी। ऐसा होने की वजह से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आइस पॉइजन का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। जो देखकर तो जिलेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि जावियन आखिरकार तुम्हारा इलाज काम कर गया। लेकिन जावियन अभी भी पॉइजन गर्ल की बॉडी से पूरी तरीके से आइस पॉइजन खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो खड़े होते हुए जिलेन से कहता है कि हमें पॉइजन गर्ल को इस ग्लेस फ्लेम के अंदर 2 से 3 दिन और रहने देना होगा ताकि पूरी तरीके से ये आइस पॉइजन खत्म हो जाए। इन 2 से 3 दिनों तक मैं इसके सामने रुककर इसकी हिफाजत करूंगा, जबकि तब तक मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस डाटा सिटी को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ। जिलेन तो इसके लिए फौरन से तैयार हो चुकी थी। वो जावियन को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो जावियन अपने पास से स्क्रॉल निकालते हुए कहता है कि इनमें कुछ मेडिसिन मटेरियल्स की एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेडिसिन मटेरियल्स ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जिस स्क्रॉल को लेकर जिलेन जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र न करो जावियन, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों न दांव पर लगानी पड़े, लेकिन मैं ये सारे मटेरियल जल्द से जल्द आपके लिए कलेक्ट करके ले आऊंगी। जावियन जानता था कि जिलेन उसके लिए कितनी ज्यादा वफादार है, इसलिए वो फौरन से अपने डेमोनिक सोल पपेट को बाहर निकालते हुए कहता है कि
ये डेमोनिक सोल पपेट तब तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। जो सुनकर तो जिलेन यहाँ डेमोनिक सोल पपेट के साथ रवाना हो गई। जाने से पहले वो जावियन से कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं वापस लौट के आ सकूं। यहाँ जिलेन के जाने के बाद जावियन पॉइजन गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्लेशियर वैली वालों, तुम लोगों ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यह मसला इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तुम लोगों को इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। जावियन को यहाँ पर ग्लेशियर वैली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ग्लेशियर वैली के कुछ और वॉरियर्स पर आ जाता है, जो कि लूशन टीम की उसी लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां पर जावियन और उसके दोस्तों ने उनके साथियों की लाशें बिछा दी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे पावरफुल वॉरियर का अकेला मुकाबला कर सके। तभी अचानक यहाँ एक सोल्जर फौरन से मास्टर बिंग जियान के पास आ गया, जो कि असल में ग्लेशियर मास्टर का बड़ा भाई था। वो यहाँ पर मास्टर बिंग जियान को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि हमें मालूम हो गया कि ये काम उसी पॉइजन गर्ल और उसके दोस्तों ने किया होगा। एडर बिंग जियान भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ मारे गए। अपने भाई की मौत का सुनकर तो मास्टर बिंग जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करते हुए अपने सोल्जर से कहते हैं कि ठीक है, तुम ये रिपोर्ट लेकर शेक लीडर तक पहुंचा दो। हमें तब तक अपने उन दुश्मनों को तलाश करके उनके गुनाहों की सजा देनी होगी। जो सुनकर तो वो सोल्जर बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए वहां से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दोबारा से पॉइजन गर्ल और जावियन पर आ जाता है, जहाँ जावियन पॉइजन गर्ल के सामने बैठकर खुद की कल्टीवेशन कर रहा था। दूसरी तरफ ग्लेस फ्लेम पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर एंटर होते हुए सारे के सारे आइस क्रिस्टल को ब्रेक करते हुए उस पॉइजन को रिमूव कर रही थी, जिसके थोड़ी देर बाद अचानक वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। जावियन भी ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यह परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। असल में पॉइजन गर्ल की बॉडी से सारा के सारा आइस पॉइजन रिमूव हो चुका था और वो बिल्कुल ठीक होते हुए जावियन के पास आकर खड़ी हो गई। जावियन भी ये देखकर खुश होता है। वो फौरन से पॉइजन गर्ल के पास आकर कहता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो। अब तुम दोबारा से अपने पॉइजन पावर को इस्तेमाल कर पाओगी। जिस पर तो पॉइजन गर्ल भी हाँ में सर हिलाती है। साथ ही साथ वो जावियन को देखते हुए कहती है कि तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। जावियन भी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम पर नजर रख रहा था। साथ ही साथ मैंने उस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पॉइजन स्पोर्ट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। अब मैं डोजो स्टेज के सेकंड स्टार पर पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने इस लेवल के ब्रेक थ्रू का सारा क्रेडिट उस पॉइजन मास्टर को देना होगा, जिसने मुझे ये पॉइजन स्पोर्ट दिया था। पॉइजन को तो उसकी ये फनी बातें सुनकर मुस्कुराने शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जावियन और पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा शांति के साथ बैठे हुए थे। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक था। जावियन तो सिर्फ पॉइजन गर्ल को ही देखे जा रहा था। पॉइजन गर्ल भी ये नोटिस करते हुए जावियन से पूछते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? जिस पर जावियन ने जवाब दिया कि बस मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आखिर तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हो या नहीं। लेकिन पॉइजन गर्ल तो ये बात जानती थी कि जावियन तो सिर्फ इस बात को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जावियन को चेक करने देती है। जहां चेकिंग कंप्लीट करने के बाद जावियन अपने पास से फौरन से एक रिकवरी पिल निकालते हुए पॉइजन गर्ल को देते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे खा लो। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के अंदर तुम अपने पीक कंडीशन पर आ जाओगी। उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पॉइजन गर्ल भी जावियन से हीलिंग पिल लेकर फौरन से खा गई। साथ ही साथ जावियन सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे अब तुम्हारी पॉइजन बॉडी कैसी है? जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहते हैं कि अब उसकी पॉइजन बॉडी बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि उसकी पॉइजन बॉडी को इरप्ट होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। जो सुनकर तो जावियन शॉक होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? सिर्फ 2 से 3 महीने? फिर आखिर तुम्हारी पॉइजन बॉडी ठीक कैसे हो सकती है? क्योंकि पॉइजन गर्ल की बॉडी अगर इस बार इरप्ट हो गई तो वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगी। पॉइजन गर्ल जावियन को अपने लिए चिंता करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर गलती से मेरी पॉइजनियस बॉडी की कॉन्शियसनेस को तो खो दूं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती ना। मैं तुम्हें कभी भुलाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पॉइजन गर्ल की ये बातें सुनकर जावियन इमोशनल होते हुए कहता है कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा। 2 से 3 महीने काफी होते हैं। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी पॉइजन बॉडी का इलाज ढूंढ लूंगा। इसके बाद तुम अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी। जावियन आगे कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे जो पिल बनानी है उसके लिए मुझे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए। बस मुझे अब जरूरत है स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के मैजिकल कोर। एक बार मुझे स्काई पॉइजन या स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिकल कोर मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा इलाज पूरी तरीके से कर सकता हूँ। जावियन की ये बातें सुनकर अचानक पॉइजन का जवाब देते हुए कहती है कि जब मैं शुरू में ग्लेशियर वैली को खुद से बचाते हुए लूशन ड्रीम आ रही थी, तब मेरी मुलाकात यहाँ पर एक स्कॉर्पियन बीस्ट से हुई थी, जो कि 7 स्टार स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट था। जावियन ने सुनकर परेशान होते हुए कहता है कि आखिर यह कब हुआ
और तुम्हारा उसके साथ सामना कैसे हो गया। इस तरह के बीज तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जिस पर पॉइजन का जवाब देते हुए कहते हैं कि ग्लेशियर वैली से बचने के लिए मैंने अपने पॉइजन बॉडी की पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पर मेरी मुलाकात उस स्कॉर्पियन बीज से हो चुकी थी। साथ ही साथ उस वक्त ग्लेशियर वैली भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं अपने लिए एक और मुसीबत नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पंगा नहीं लिया और मौका पाते हुए मैं वहाँ से एस्केप करके भाग गई। जावियन पॉइजन गर्ल की बातें सुनकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये स्कॉर्पियन बीज कितना ज्यादा पावरफुल था। जिस पर पॉइजन का जवाब देते हुए कहती है कि मैंने डायरेक्टली तो उसके साथ फाइट नहीं की, लेकिन मेरा अंदाजा कहता है कि वो एक ए स्टार डोजो लेवल का बीस्ट होगा। ए स्टार डोजो लेवल के बीस्ट का सुनकर तो जावियन परेशान होते हुए कहता है कि अगर तुम और मैं दोनों मिलकर भी चाहे तो उसे नहीं मार पाएंगे। यह हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होगा। हो सकता है कि उसके पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड हो जिसका वो फाइट के दौरान इस्तेमाल करे। जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीज बेशक अपने इलाके का ओवरलोड है, उसने अपने नीचे कुछ पावरफुल सुपर डेन रखे होंगे जो सारे मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाना होगा। जावियन पॉइजन गर्ल की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत होगी। एक बार जिलेन और मेरा डेमोनिक सोल पपेट वापस आ जाए उसके बाद मैं कोई प्लानिंग करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जावियन और मास्टर टीन हुआ उस मैजिकल बीस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मास्टर टीन हुआ तो परेशान होते हुए कहते हैं कि लड़के क्या तुम ज्यादा बिगड़ चुके हो? पता नहीं आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम मुझे कहना चाहते हो कि मुझे एक 7 लेवल के मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी? आखिर मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इतनी मुश्किल काम को करते हुए अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा? जावियन जानता था कि मास्टर टीन हुआ सीधे सीधे तो बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि वैसे एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बताना चाहता था कि बोन ग्रूइन ब्लड फ्यूजन पील की जरूरत पड़ेगी आपके लिए एक न्यू बॉडी को बनाने के लिए, जिसके लिए जिन मेडिसिन मटेरियल्स की रिक्वायर्ड थी उन्हें इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि उसमें 2 से 3 साल भी लग जाए। ये सुनकर तो मास्टर टीन हुआ गुस्सा होते हुए कहते कि लड़के तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? यह कहते हुए वो जावियन को चाटा मारने वाले थे, लेकिन तभी अचानक जावियन जवाब देते हुए कहता है कि भला मैं पागल हूँ क्या जो आपको इतना वेट कराऊंगा? अब एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। जो सुनकर तो मास्टर टीन हुआ मुंह बनाते हुए उसकी बात सुनना शुरू हो गए। दूसरी तरफ जावियन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि मैंने कल की रात पूरी रिसर्च की। मेरे मास्टर की तरफ से मुझे जितनी भी नॉलेज मिली थी उसके अंदर से मुझे एक न्यू टेक्निक मिली, जिनमें से जितनी भी मेडिसिन मटेरियल्स की जरूरत है वो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे कल रात ही इकट्ठा कर लिए। मैं पहले तो आपके लिए बोन ग्रूविंग ब्लड फ्यूजन पिल को बनाने वाला था, लेकिन अब मैं उसके बदले बनाने वाला हूँ यंग लाइफ सोल पिल। मास्टर टीन हुआ तो जावियन की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। इससे पहले कि वो जावियन को जप्पी लगा पाते तभी अचानक जावियन कहता है कि लेकिन एक और मसला है, अभी भी मुझे इस यंग लाइफ सोल पिल को बनाने के लिए एक 7 रैंक के पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए होगा। पहले तो मैंने सोचा था कि हम लोग टीम बनाते हुए उस स्कॉर्पियन बीस्ट को जान से मार डालेंगे और यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो कि यह काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और आप एग्री नहीं हो रहे हो तो मुझे माफ करना कि ये पिल नहीं बन पाएगी। आखिरकार यहाँ पर मास्टर टीन हुआ जावियन की बातों में आ चुके थे। वो फौरन से अपने इरादे को चेंज करते हुए जावियन से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी एक 7 रैंक का छोटा सा स्कॉर्पियन बीस्ट ही तो है, मुझे इस तरह के बेकार के बीस्ट से डर नहीं लगता। वैसे भी मैं इस तरह के ब्रूटल मैजिकल बीस्ट से नफरत करता हूँ। इन्हें तो मैंने जान से पहले भी कई बार मारा है, इसलिए मैं इस नेक काम को करने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। जो सुनकर तो जावियन खुश हो गया कि आखिरकार मास्टर टीन हुआ मान गए और वो फौरन से पलटते हुए मास्टर टीन हुआ के शुक्रिया अदा करता है। जबकि दूसरी तरफ पॉइजन का सारा नजारा देखते हुए मास्टर टीन हुआ पर हंस रही थी। तभी अचानक मास्टर टीन हुआ को रियलाइज हुआ कि जावियन ने उनको बेवकूफ बनाया है। वो उदास होते हुए जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मेरे चेले अब तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे? जो सुनकर तो जावियन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, मैं आपके साथ बस मजाक कर रहा था, लेकिन यंग लाइफ सोल पिल बनाने वाली बात बिल्कुल भी सच है। हाँ, अगर उस 7 रैंक के स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को जान से मार डालें तो उसके मैजिकल कोर का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी का इलाज कर सकता हूँ। पर साथ ही साथ उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए एक न्यू बॉडी भी क्रिएट कर पाऊंगा। तो अगर एक तीर से 2 शिकार हो जाए तो इसमें क्या गलती है? मास्टर टीन हुआ भी जावियन की समझदारी देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसी वजह से तो तुम मुझे पसंद हो। तुमने अब बिल्कुल भी सही बात करी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
तभी अचानक पीछे से जिलेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि जावेन का नाम चिल्लाते हुए फौरन से वहाँ पर आ जाती है। जिलेन बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो फौरन से भागते हुए जावेन के पास आकर कहती है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं जब आपके लिए मेडिसिन मटेरियल ढूंढ रही थी तो मुझे बाहर मालूम हुआ कि ग्लेशियर वैली ने आप लोगों के नाम पर वांटेड जारी कर दिए है। इवन की ग्लेशियर वैली ने फॉलन गॉड टीम में भी कई सारे पीक डोजो लेवल के वॉरियर भेज दिए हैं ताकि वो आपको जल्द से जल्द कैप्चर कर ले। जावेन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कहता है कि मुझे ग्लेशियर वैली से अपना हिसाब पूरा करना है, लेकिन उससे भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना। एक बार मैं इस स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड एसेंस को हासिल कर लूं, मैं अपने मास्टर टीन हुआ की रियल बॉडी बना पाऊंगा, जिसके बाद मास्टर टीन हुआ के पीक लेवल के डोजो लेवल के वॉरियर को हराना मुश्किल नहीं। और ऐसा होते ही हम लोग फौरन से ग्लेशियर वैली से अपना हिसाब चुकता करेंगे, जिसके लिए तो सब लोग एग्री हो गए थे। साथ ही साथ जावेन जिलेन को कहता है कि इस वक्त हम लोग स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए जिलेन तुम यहीं पर इस गुफा में हमारा इंतजार करना, हम जल्द से जल्द तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगे। जिलेन जावेन की बातें सुनकर कहती है कि प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत ही सारे दुश्मन तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। जावेन को इन सब बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी, बल्कि वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम इस स्कॉर्पियन बीस्ट का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ग्लेशियर वैली के एक ओल्ड मास्टर पर आ जाता है, जिनके एक आंख पर पेंच भी लगा हुआ था। साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे ग्लेशियर वैली के डिसाइपल मौजूद थे, जो कि उन्हें रिपोर्ट करते हुए बता रहे थे कि इस जगह के बारे में हमें मास्टर बीइंग यान ने बताया। यह बुढ़ो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा एक्सपर्ट दिखाई दे रहा था, जो कि अपने आइस क्रिस्टल मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे लाशों की मेमोरी चेक करने शुरू हो गया। इस मेमोरी की वजह से उसे जावेन और उसके सारे दोस्तों के बारे में मालूम हो जाता है, जिसके बारे में वो डिसाइपल उन्हें बता रहे थे कि ये सारे के सारे वॉरियर्स हमारे इस जाओ कॉन्टिनेंट के तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि ये लोग कहीं बाहर से आए होंगे, इसी वजह से इन लोगों को हमारे ग्लेशियर वैली की ताकत के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ उस ग्रेट एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ वो हंसते हुए कहता है कि आज कई सालों बाद हमारे ग्लेशियर वैली पर इतना बड़ी मुश्किल आई है, अब इस मुश्किल को हटाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं इस सफर को एंजॉय करने वाला हूँ। यह कहते हुए वो इसी तरीके से इवस की तरह हंस रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जावेन और पॉइजन गर्ल पर आ चुका था, जो कि उस स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए उस कैसल के बाहर पहुंच चुके थे, जहां पर पहले से ही कई सारे पॉइजनियस क्रीचर मौजूद थे। जावेन और पॉइजन गर्ल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक पॉइजन गर्ल जावेन से कहती है कि अब तक उस स्कॉर्पियन बीस्ट ने हमारी लोकेशन के बारे में मालूम हो गया होगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके के पॉइजन को सेंस कर सकता है। उसने यकीनन मेरी पॉइजन बॉडी को अब तक महसूस कर लिया होगा। जावेन पॉइजन गर्ल की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वैसे भी आज के दिन हम अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम आमने सामने मुकाबला करेंगे। तभी अचानक जमीन हिलना शुरू हो गई और एक रेड कलर की एनर्जी तेजी के साथ इन लोगों के सामने आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही स्कॉर्पियन बीस्ट था। वो यहाँ पर इन लोगों के सामने आकर हंसते हुए कहता है कि मेरी खूबसूरत रानी, आखिरकार तुम मेरे पास अब वापस लौट आई। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे इस राजा को तुम्हारी कितनी याद आई? यह कहते हुए उस पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट ने वहां पर अपनी पॉइजन एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।